यस कर दिया। हाँ। चलो हम लोग कल पुली में फंसे थे, आज तो क्लियर है ना कि अभी भी लर्न है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ एप्लीकेशन को कुछ क्लियर है बिल्कुल। अपडेट करना होता है, मैंने अपडेट नहीं किया था, एक हफ्ते से वही प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद मैंने शाम को अपडेट किया, उसके बाद तो सब चल रहा है। अच्छा चलो, तो पुली में कहां तक पहुंचे थे कि स्टार्ट ही करना था, कर दिया था ना हम लोगों ने सिंगल फिक्स पुली। यस, तो वापस हम लोग वही चीज पे आ जाते हैं। तो एक फिक्स पुली होती है, उनको एक फिक्स पॉइंट से लगाया जाता है। इट कैन रोटेट फ्रीली ऑन इट्स एक्सेल। इसको ग्रूव्स होते हैं जिनके अराउंड एक डोरी रस्सी होती है और यहाँ पे उसको लोड लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उसको एफर्ट लगा रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम में है पुली, मतलब जब हम लोग इसको पकड़ के रख रहे हैं, ना खींच रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेट लटक रहा है और हम लोग उनको पकड़ के रख रहे हैं, तो वेट की वजह से यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो हो जाएगा, और हम लोग जिनको खींच रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो हो गया टी। और तो एल मतलब क्या है यहाँ पे, तो एल इज इक्वल टू इनका जो भी वजन है हमारा ऑब्जेक्ट का, प्लस इस धागे का भी जो वजन आएगा वो, और फ्रिक्शन ओवरकम वाला सब टोटल लोड आ जाएगा। जितना टोटल लोड होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। अगर आप सोचो, मैंने एक रस्सी ली और उसमें मैंने ये पेन मैंने लटकाई, इसके बाद जो रस्सी में टेंशन आएगा मतलब खींचा आएगा वो कम आएगा, एज कंपेयर टू मैं लटक गया उस रस्सी से, उस रस्सी अब बहुत हेवीली उसमें खींचा आएगा, टेंशन आएगा। तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लोड, कितना लोड है वो। सिमिलर वे, जितना तेजी से मैं खींचूंगा, सामने जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही मैं तेजी से खींचूंगा, तो यहाँ पे भी सेम टेंशन आएगा जितना यहाँ पे आएगा। तो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा, और लोड इज सर वो कैपिटल एल और स्मॉल एल वाला। स्मॉल एल मतलब जितना वजन है वो, और कैपिटल एल मतलब वो वजन भी आ जाएगा जो रस्सी का भी है। इट इंक्लूड द वेट ऑफ द दिस रोप, ठीक है। और उसका ओके। फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन प्लस रस्सी का जो वजन है वो एक्स है, और ये जो हमारा वजन हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट लटकाया है उनका वजन एल है, स्मॉल एल। तो दोनों को मिला के टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लोड की वजह से टेंशन आएगा, यहाँ पे एफर्ट की वजह से टेंशन आएगा। तो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन, लोड इज इक्वल टू आल्सो टेंशन, सेम टेंशन आएगा। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट है। लोड भी टेंशन टी है और एफर्ट भी टी है दोनों, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 व्हेन द एफर्ट एक्ट एज अ डिस्टेंस d। अब आप यहां से 1 मीटर खींच रहे हो डोरी, मतलब जितनी रस्सी 1 मीटर खींचे तो ये वेट भी 1 मीटर ऊपर आएगा, तो उसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। यहां से जितनी रस्सी 1 मीटर रस्सी खींचोगे तो 1 मीटर ये लोड ऊपर आएगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट इज स्मॉल डी, ये भी 1 आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ये आपका दोनों 1 आ गए। अब हमको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू ma by vr, कि vr by ma है, ma by vr, यस। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बनाया और वेलोसिटी रेशियो भी बनाया, तो आपका एफिशिएंसी भी 1 है। द मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेटेड अबव इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे जो हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया वो है आइडियल, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, as the load due to the friction and movable parts of the machine is considered useful, हम लोगों ने इसको यूजफुल कंसीडर करके कैपिटल एल ले लिया है, इसलिए यहाँ पे लोड कैपिटल
टेंशन वाला और लोड हम लोगों ने यही ले लिया। तो इफ वी कंसीडर ओनली यूजफुल लोड, अब हम लोग सिर्फ यूजफुल लोड ही जानते हैं, यही वजन हमारे लिए यूजफुल है। तो हमको पता है लोड अपॉन एफर्ट 1 आया था, ये वाला 1 आया था। अब एक्चुअल में ये क्या है, दैट इज द L प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 1, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल लोड मतलब इसमें हमारे ऑब्जेक्ट का भी लोड आ जाएगा और रस्सी का वेट या तो फ्रिक्शन वाला सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको आप ट्रांसफर करते जाओ तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे L अपॉन ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस, ऐसा आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं, अब x अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन ई। तो ऑलवेज जो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हम लोगों ने कुछ गलत किया ना, L अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ई। तो ये जो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है 1 माइनस, ये भी आ जाएगा। ये मतलब इनका रस्सी का और रस्सी का वेट और फ्रिक्शन ये 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोगों ने यहाँ पे आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज लिया था। चलो, रीजन फॉर यूजिंग सिंगल फिक्स पुली, उनके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल क्या है, 1 से कम आएगा, क्योंकि ये रस्सी का वेट और फ्रिक्शन और जो भी है वो माइनस कर दोगे तो 1 से कम आएगा। फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो गेन इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी बढ़ नहीं रही है, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है, उतना ही काम हो रहा है, जितना मैं खींच रहा हूं उतना ही काम हो रहा है। ठीक है, Yet this pulley is widely used, फिर भी ये बहुत पुली है, बहुत यूज होती है। क्यों? पहला रीजन, इट इज ऑलवेज इजियर टू अप्लाई एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा इजी रहता है कि एफर्ट को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओ, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना। कुएं में से पानी ऐसे खींचो और इसके सहायता से खींचो तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब this is helpful, easy होगा हमारे लिए। Does the pulley help in the changing the direction? तो सिंगल पुली से डायरेक्शन चेंज हो सकती है अप्लाइड फोर्स का। सेकेंड रीजन, one can use one's own weight while applying the effort in the downward direction। ये वजन बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच नहीं सकते तो हम तो लटक जाते हैं, तो और आते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे खींचते हुए अपने आप को भी, तो हमारा वेट भी फोर्स में आ जाएगा। हम लोग खुद तो फोर्स लगा ही रहे थे, अब उनसे काम नहीं हो रहा है तो हम लोग लटक जाएंगे, तो हमारा वेट भी वो फोर्स हेल्प करेगा इनको ऊपर उठाने। तो इसलिए सिंगल फिक्स पुली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब आती है सिंगल मूवेबल पुली। अब ये सिस्टम है सिंगल मूवेबल पुली, ये शायद सबको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो शेफ पुली सिस्टम में ही है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये भी सेकेंड वन भी बहुत सिंपल है। सिंगल मूवेबल मतलब एक मूवेबल है एक फिक्स है, सिंगल मूवेबल पुली। अब देखो यहाँ पे एक पुली फिक्स है, मतलब ये फ्लोर है, ऊपर छत है, एक पुली यहाँ पे फिक्स लगाई गई है। ठीक है, ये और एक मूवेबल पुली है, यहाँ पे हुक है और यहाँ से एक रस्सी जा रही है, इनको मैंने बांधा है, हम लोग को बांध दिया है। वो रस्सी एक फिक्स पुली से होकर यहाँ से जा रही है, मतलब जो भी है मैंने बड़ी बनाऊंगा, थोड़ी प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी तो डोंट वरी। यहाँ पे एक पुली है, ये मूवेबल पुली है। ठीक है, जिनके सहारे यहाँ पे वजन लगा जाएगा। नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, थोड़ा मैं कैमरा नीचे, तो यहाँ पे मैंने एक हुक लगाया है और अब
यहाँ पे वजन में रख रहा हूं कुछ भी, ये बहुत छोटा लगा है, आप ऐसा सोचना बहुत बड़ा वजन है। अब इनका सिस्टम समझते हैं, चलो। इट कंसिस्ट ऑफ टू पुली, पुली ए एंड पुली बी। तो ये पुली ए है, ये पुली बी है, इसका नाम ए, इसका बी। A is fixed on some high float platform such as a hook in the ceiling. The B is movable. A fixed pulley है, B movable है, ठीक है। Next, it moves. The B pulley moves up and down. मतलब आप इसको यहाँ से खींचोगे तो ये रस्सी खींचेगी और ये अपने आप ऊपर आएगी। इस तरह से ऊपर नीचे हो सकती है, up and down along with the load. In addition to rotating around its own axis, ये खुद भी घूमेगी, घूमते 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 ऐसे ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी। शायद आपने देखा होगा, तो नहीं देखा इसको तो इनको है ना थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो याद रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। पुली ए हेल्प्स इन द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स अप्लाइड। इनका मेन काम क्या है? फिक्स पुली है, डायरेक्शन चेंज करेगी। हम लोग ऐसे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे खींचना नहीं पड़ेगा, इसको डाउनवर्ड में इजीली हेल्प करेगा। One end of the rope is attached to the hook. The rope passes around the grooves of the movable pulley, then around the grooves of the fixed pulley and shown in the diagram. यहाँ एक जगह पे मैंने बांध दी है रस्सी, इनके ग्रूव्स में से जाएगी, इनके ग्रूव्स में से जाएगी और यहाँ पे रहेगी, एक एंड फ्री रहेगा। A load L is attached to the hook. अब यहाँ पे L लोड मैंने लगाया है हुक पे, ठीक है, मूवेबल पुली के नीचे। नाउ इज अप्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस। यस, वेलोसिटी यानी क्या होता है? क्या वेलोसिटी? स्पीड, स्पीड, स्पीड में कितनी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में पता चल जाएगा। देखो कोई भी आपको फॉर एग्जांपल सिंगल पुली मैंने खींचा तो जितनी तेजी से मैं खींचूंगा ये उतनी तेजी से ये वेट भी ऊपर आएगा। वो वेलोसिटी 1 हो गया था, याद हो तो अभी आया था ना वेलोसिटी रेशियो, दोनों का डिस्टेंस सेम था। तो कितनी तेजी से आप एफर्ट लगा रहे हो, तो डिस्टेंस को क्या लेना देने का? क्या वेलोसिटी और डिस्टेंस को क्या लेने देने का? अरे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। आप वेलोसिटी स्पीड नहीं पढ़े हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम 9th में सब कुछ आ गया है। वेलोसिटी डायरेक्शन वाला होता है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस डायरेक्शन वाला नहीं होता है। ये बताओ, अब आप सोचो, आप वो साइंस सिटी में है एक बहुत सुपर जबरदस्त पुली का सिस्टम है, उस पे अपने आप हमको बैठना होता है और हमको खींचना होता है। अपनी बहुत तेजी से खींच रहे हैं ना तो भी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, लेकिन फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है। आप अपनी आप पुलअप्स लगाते हैं तो वहां पे आपका वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा। जितना तेजी से आप लगाओगे उतना ही आप ऊपर जाओगे, लेकिन वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी सिस्टम में आप बहुत तेजी से ऊपर तो खींच तो रहे हो लेकिन वेट बहुत कम लगा रहे हो। वो इनको प्रैक्टिकली सोचो तो ही समझ में आएगा, मैं हम लोग इनको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और L is attached to the hook, वो तो सब हो गए। एफर्ट लगाया है और यहाँ से डिस्टेंस खींचा है D, यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं और हम लोगों ने डिस्टेंस D से इनको नीचे खींचा। इतना डिस्टेंस मैंने पहले मैं यहाँ से पकड़ रहा था, मैं खींच के यहाँ पे लेके आया, तो कितना डिस्टेंस हो गया D। धीरे धीरे समझते जाना। उसके बाद as the movable block is supported by 2 segments of the rope, each segment will be shortened by distance d by 2। अब यहाँ से आपने एक मीटर खींचा तो ये रस्सी भी 1 मीटर ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 रस्सी है तो 1 का 2 भाग हो जाएगा। तो ये d आपने खींचा तो ये d by 2 ऊपर आएगी और ये भी d by 2 ऊपर आएगी। आया समझ में? ये आपने जितना खींचा उतना ही यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 भाग है तो आधा इस रस्सी का भाग होगा, आधा इस रस्सी। मतलब आपने 1 मीटर खींचा तो ये 5.5 हाफ ऑफ द मीटर विल बी ये ऊपर आएगा, ठीक है। आपने अगर 2 मीटर खींचा तो ये 1 मीटर ऊपर आएगा।
क्योंकि 1 मीटर ये जाएगी, 1 मीटर ये जाएगी ऊपर, ठीक है। इफ x इज द लोड ड्यू टू द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक, ये इनका वेट बोल रहे हैं, पुली का वेट x है और रस्सी का भी x है, ऐसा दोनों का सबका इंक्लूड x, तो लोड एक्स्ट्रा जो लोड है वो, तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड क्या आ जाएगा, ये वजन प्लस x, मतलब पुली का और रस्सी का वजन, तो ये टोटल लोड आ जाएगा। नाउ टेंशन P एक्ट ऑन द स्ट्रिंग, अब यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो तो टेंशन कुछ आएगा, जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। टेंशन मतलब खींचाव, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपने देखा कि ना तान, जितना तेजी से उसमें आप कोई रस्सी को पकड़ो ऐसी ढीली, तो बीच में से आप इसको आप प्लग करो तो हल्की सी ऐसी होगी, और बहुत तेजी से खींची है और आप ऐसे करोगे तो बहुत थोड़ी सी हिलेगी, उसको ज्यादा, तो टेंशन हम लोग वही बोलेंगे। एफर्ट जितना लगा है उतना टेंशन यहाँ पे होगा, उतना खिंचाव यहाँ पे होगा, उतना खिंचाव यहाँ पे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, ये मैंने प्रीवियस पुली में समझाया। नाउ 2 रस्सी है तो आधा नहीं हो जाएगा? टेंशन आधा नहीं होगा, टेंशन आधा नहीं होगा, रस्सी का डिस्टेंस आधा होगा। देखो आप Okay. आप हिचके में बैठे हो ना, तो दोनों तरफ वो जो रस्सी होती है वो सेम होती है ना, सेम खींच वाली होती है कि एक साइड बहुत ढीली होती है, एक साइड बहुत टाइट होती है, ऐसा नहीं होता ना, तो सेम थिंग यहाँ पे होगा, टेंशन तीनों में सेम होगा। अब देखो यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन, एक टेंशन, यहाँ पे लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टेंशन, ये आपको समझना है। तो जितनी पुली होगी, जितनी पुली 1 2 पुली, तो आपका लोड का टेंशन डबल ही होगा, मतलब जितना वजन है उसका वजन दोनों के भाग में आ जाएगा, मतलब डबल खींच रहे हैं तो 2 टाइम हो जाएगा, आपका लोड का जो सपोर्ट होता है वो 2 गुना हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा इनके बारे में अभी बात करेंगे। चलो तो अभी मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है 2t और एफर्ट कितना है सिंगल t, t कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस सिंगल d एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कोई भी एक रस्सी ले लो d/2, इसका डिस्टेंस कितना आपने मूव किया d, ये कितना डिस्टेंस से ऊपर आ रहा है आधा d, तो d/2 वो ऊपर चला जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज डबल हुआ। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बोला था पुलअप्स लगाओ तो आपको आपकी बॉडी को पूरा उठाना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मैंने ऐसा बोला था कि साइंस सिटी में एक ऐसा बैठने का है जिसमें 2 डोरी हैं, आप उसको खींचोगे आप अपने आप ऊपर जाओगे, लेकिन आपको बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम इजी हो जाता है। गियर वाली साइकिल चलाई है और सिंपल साइकिल, सिंपल साइकिल में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, गियर वाली साइकिल में ताकत कम लगानी पड़ती है, ये देखा होगा आपने प्रैक्टिकली, चला के देख लेना। तो सेम थिंग यहाँ पे पुली में हो रहा है, जितने ज्यादा पुली होंगे उतना आपका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज मैंने क्या बोला था, आप कार ऊंची नहीं कर सकते लेकिन मशीन से की हेल्प की वजह से कम फोर्स में आप वही कार उचक रहे हो, छोटा बच्चा भी उसको घुमा के उठा कर सकता है, तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिला, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपॉन एफर्ट, कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है पर लोड, तो यहाँ पे 2 गुना, मतलब 2 गुना कम ताकत लगानी पड़ेगी, और आपका वेलोसिटी रेशियो 2 गुना, ठीक है। चलो कहां पे पहुंचे अगर, और ओके सॉरी फिर क्या था ये, एफिशिएंसी ma अपॉन vr, मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो 2, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बोला है मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेटेड अबव इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज जो कि कैपिटल L लिया है,
we include both the weight of load plus whatever weight is of pulley and रस्सी। ठीक है, दोनों सबको इंक्लूड किया हमने कैपिटल एल में, तो हम लोगों ने वो कैपिटल एल ही लिया है। तो अगर एक्चुअल में मुझे ये फाइंड करना है तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2 है। लोड की जगह पे मैं हम लोग ये रख सकते हैं एल प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 2। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल बाई ई इज इक्वल टू एक्स बाई ई सॉरी प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 2। तो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स्ट्रा वेट, तो हमेशा दो गुना से कम ही होगा। तो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 2। સર તો સિંગલ મૂવેબલ પુલીને આપણે ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર પણ કહીએ ગયા ને? सिंगल मूवेबल पुली को हम लोग क्या कह सकते हैं, ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર। यस। એટલે હવે જ આ બધા હે ને ઈ બધા ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર જ છે। આપણે જે પેલું જે પુલી ભણ્યો ને સિંગલ ફિક્સ્ડ પુલી, ઈ ડાયરેક્શન ચેન્જર, ये ना हम लोग लीवर नहीं पढ़े, डायरेक्शन चेंज करे फोर्स में। फोर्स मल्टीप्लायर और जो भी आप लोग बात कर रहे हो सारी चीजें बाद में अरे आएगी। पुली એ લીવર નો જ ભાગ છે ને એમ। हाँ પુલી એક ટાઈપ નું લીવર જ છે ને એમ, આપણે નો ડિવિઝન કર્યું હતું। लीवर का 2 टाइप था, पुली एंड जो भी इंक्लाइन प्लेन था वो, उसमें से हम लोगों ने नहीं लिया है, चलो जो भी है। तो आपके सामने ये आ जाएगा हमेशा, इट इज पॉसिबल टू हैव मैकेनिकल एडवांटेज टू विदाउट यूजिंग फिक्स्ड पुली, इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, डबल पुली भी ना इस्तेमाल करो तो भी मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ सकता है। ठीक है, कैसे कि इसको ना इस्तेमाल करो, आप इसको एक से खींचो तो जितना खींचोगे उसका आधा डिस्टेंस ही ऊपर आएगी, टेंशन दोनों में होगा, दोनों का टेंशन लोड पे आएगा, तो वहां पे भी ये 2T हो जाएगा। ऐसा वहां पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में यस एक बार शॉर्ट में सिंगल मूवेबल पूरी फिर से कह देना डिवीजन के जैसे। सिंगल मूवेबल पुली ये वाला, या अभी मैंने समझा, हाँ, एक मिनट में ये ऑफ कर, उसके पहले नहीं समझे ऐसे शॉर्ट में। ये वाली बात करो। हाँ यस। अब यहाँ पे मैं एफर्ट लगा रहा था, मैंने इसको खींचा, इतना एफर्ट लगाया, डिस्टेंस d मूव हुआ। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट की वजह से जो टेंशन होगा वो कैपिटल T में लिखा, एफर्ट की वजह से आएगा वो टेंशन। ठीक है, एफर्ट जितना खींचूंगा उतना ज्यादा ये टाइट हो जाएगी, तो इस ये अब मैंने डिस्टेंस d यहाँ से खींचा, तो जब मैं यहाँ से 1 मीटर, चलो मैं बोलता हूँ 2 मीटर खींचूंगा, तो 2 मीटर ये रस्सी भी ऊपर आएगी, लेकिन 1 मीटर ये आएगी, 1 मीटर ये आएगी, मतलब टोटल 1 मीटर ये ऊपर जाएगा। मैंने तो 2 मीटर खींचा था, तो 1 मीटर ये आ जाएगा, 1 मीटर ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो 2 मीटर यहाँ से खींचा है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर कम होगी, लेकिन 1 मीटर यहाँ से होगी, 1 मीटर यहाँ से होगी। यहाँ का डिस्टेंस d रखा, तो ये d/2, ये भी d/2। इतना आपको समझ में आया? नाउ टेंशन तो सब में सिर्फ होगा 1 2 3, यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, लोड की वजह से। तो लोड इज इक्वल टू 2 टेंशन, 1 और 2, तो 2d लेकर। अब मुझे पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है, L/E 2t, और एफर्ट कितना है, सिंगल की, वो कट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या है, यहाँ आपने d खींचा, यहाँ पे वेट कितना ऊपर आया, आधा, d/2, तो d और d/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2 ही रहेगा, dd कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो भी 2 गुना। फिर फ्रीक्वेंसी तो आपको सॉरी एफिशिएंसी तो पता है, आया समझ में? यस चलो नेक्स्ट, अब जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, चलो थर्ड वन जो है ना वो थोड़ा पुली सिस्टम
हाँ सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मुझे पता है। चलो इजी है, इससे देखने जाए ना तो ठीक से समझ लेना तो इजी है। इसके जैसा ही है, जो दो पुलिस है ना उसके जैसा ही यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 होगा, 1 2 एंड 3। एक्चुअल में ये सारी सेम होती हैं, और यहाँ पे भी 3 होंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे लोड लगाया होगा। और यहाँ पे वजन लगाया होगा, इसको हम लोग ब्लॉक बोलेंगे। अब देखो, इन दिस पुली सिस्टम देयर आर 2 सेट्स ऑफ पुली, ईच सेट कंटेनिंग 2 और मोर पुली। यहाँ पे 2 सेट होंगे, और हर सेट में 2 या 2 से ज्यादा पुली हो सकती है। सिंगल पुली तो अभी हम लोगों ने देखी, दोनों में सिंगल सिंगल था, मूवेबल वाला। तो यहाँ पे ये मूवेबल होगा, ये फिक्स है। नाउ और ऊपर में नीचे करते ज्यादा होनी चाहिए, वरना एफिशिएंसी में प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। वो तो प्रैक्टिकली तौर पर बात करें, अभी आपको तो थियोरेटिकल पर और टेक्स्ट बुक के हिसाब से दोनों इक्वली ही सोचना है। यहाँ पे कम रखोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। जितना टेंशन देखो, जितनी दूरी के हिस्से ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी बोला था जितने गियर वाली साइकिल में जितने वो चक्र ज्यादा होते हैं उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है। सेम थिंग्स यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर फॉर द आवाज कट हो रहा है और आप भी चिपक रहे हो। અવાજ કટ થાય છે। कट टाइप आवाज कट हो रहा है। 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा आवाज कट हो रहा है। जस्ट अ मिनट। अब ठीक है? यस बरोबर है। चलो, तो फोर देखो सबकी डायमीटर सेम होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर द कन्वीनियंट पर्पस हम लोगों ने ऊपर का बड़ी पुली छोटी पुली छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसा ड्रॉ किया, लेकिन एक्चुअल में ये सबकी डायमीटर सेम होती है। ठीक है, द सेट ऑफ पुली अटैच टू द हाई प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ब्लॉक। ऊपर वाली जो है उसको ब्लॉक कहते हैं, नीचे वाली जो फ्री है लोड के बाजू में है वो है टैकल। तो ये ब्लॉक और ये टैकल। इन जनरल द नंबर ऑफ पुली इन ब्लॉक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पुली इन द टैकल। दोनों में नंबर ऑफ पुली सेम होती है जनरली, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पुली इन द ब्लॉक एंड 3 पुली इन द टैकल, देन द सिस्टम इज कॉल्ड 3 शेप पुली। अगर दोनों में 3 है तो 3 शेप, दोनों में 2 है तो 2 शेप। A rope pass along the grooves of the pulley as shown in the diagram. डायग्राम के हिसाब से अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे शुरुआत कर रहे हैं, एक रस्सी होगी यहाँ पे जो बांधी होगी, यहाँ से ये जाएगी छोटी पुली को राउंड मारेगी, फिर ये छोटी पुली को राउंड मारेगी, फिर बड़ी पुली को राउंड मारेगी, फिर ये बड़ी पुली को राउंड मारेगी, फिर ये बड़ी पुली को राउंड मारेगी, और फिर ये। समझ में आया? यहाँ से शुरुआत। सर इसमें ऊपर से लेना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपने देखो ये नीचे से ब्लॉक के जो लास्ट पिन से अटैच किया है ना, उसमें वेरिएंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ पुली इवन है तो ब्लॉक के जो नीचे के जो क्या कहते हैं वो खींचता है खूटा है उधर से मतलब ज्वाइंट होती है, और अगर ओड नंबर ऑफ पुली है तो टैकल के खूटे से ज्वाइंट होती है। वो ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो डायग्राम में ड्रॉ किया। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते इस जगह से और इसको राउंड मारते तो भी चलता, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में है कि कंफ्यूजन ना हो, तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही डायग्राम ज्यादातर हम लोग रखते। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसा। तो यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग, ये हमारा लोड है, इसका वजन x है तो टोटल लोड हो जाएगा a, ये आपको पता है ना। जब हम लोग खींच रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन आएगा,
एफर्ट की वजह से जो टेंशन आएगा वो है टी। तो यहाँ पे कितने टेंशन आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, हर डोरी में हर जगह पे आपको टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी एफर्ट तो हम लोगों ने हो गया। नाउ लेट टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लटकाया वजन वो, और जितनी पुली है वो, मैंने उसको सबको एक्स रखा है, टेक्स्ट बुक में एन रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एफर्ट कितना हो जाएगा, एफर्ट टेंशन 1T है, लोड सर ये जो एक्स है, हाँ यस ये एक्स है, उसमें ये टैकल का जो पुली है उसका वेट भी आ सकता है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है ना कि ये जो डोरी है उसका और ग्रूव्स का फ्रिक्शन और एक्सेल और पुली डिस्क का फ्रिक्शन वो भी आ सकता है ना, सब कुछ आएगा। अगर प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं किया है तो। X include all the extra effort that you have to apply except lifting the load. X बरोबर, रेडी, ओके, બધું જ આવે, बस वही चाहिए था। friction, weight, everything। ठीक है, सारी चीजें X में आ जाएगी। ये ब्लॉक के वजन, इसका वजन, सारे पुली का वजन, इसके क्यों, इसकी वजह से फ्रिक्शन, रस्सी का वजन, सब कुछ X में आ जाएगा। दैट इज द एक्स्ट्रा वेट। ठीक है, यहाँ पे लोड की वजह से कितना टेंशन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, हम लोग बोले n नंबर ऑफ पुली है, तो n नंबर ऑफ टी आएगा। यहाँ पे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हाथों से एक ही लोड उठाया गया है। यस यस। तो यहाँ पे हम लोग n रखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ताकि जितना है उतना तो इजी रहे। तो टोटल, हाँ 7 નો થાય, कैसे 7 होगा, 10 से वो छेला नहीं गिनना है। ये वाला वो तो एफर्ट का है। एफर्ट का है, ये Yes. एफर्ट का है। लोड की वजह से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम लोग n नंबर ऑफ पुली है, n नंबर ऑफ पुली है, तो यहाँ पे कितना टेंशन आ जाएगा n नंबर। 6 पुली थी 1 2 3 4 5 6, तो 6 टेंशन है 1 2 3 4 5 6। अगर n नंबर ऑफ पुली है तो n नंबर ऑफ टेंशन आएगा, तो लोड इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टेंशन। नाउ आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या है n बाई टी, n इंटू टी, एंड एफर्ट क्या है t, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जितनी पुली है उतना मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, ये दिमाग में आपको फिक्स कर देना। चलो ओके, मुझे 5 मिनट के बाद में वापस रिजॉइन हो जाना है। ठीक है, थोड़ी देर अभी बाकी समय थोड़ा चलेगा। तो जितनी ज्यादा पुली उतना मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर 2-2 का टैकल होता, टैकल एंड ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाता, मैकेनिकल एडवांटेज 2, सॉरी 4। तो नंबर ऑफ पुली जितनी है 2 है तो 4, 3 है तो 6, नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, जितनी पुली ज्यादा उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा। मतलब मैंने वो साइकिल वाला एग्जांपल सबसे इजी दिया जो आपने देखा है इसलिए। ठीक है, और ऐसा कोई है जिसमें ऐसा बहुत कम फोर्स लगाना, साइकिल में तो मैंने बता दिया आपको। और कोई है ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसी के पास ऐसा कि जिसमें बहुत ज्यादा चक्कर होते हैं, सर्कल होते हैं और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो साइकिल जो चलाते हैं ना, आपने साइकिल देखी होगी, तो जो भी है, मैं साइकिल ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा पूरी, और ये साइकिल का व्हील है जो भी है, और यहाँ एक पुली होती है, सॉरी चक्कर होता है, और यहाँ पे छोटा होता है। तो आप जानते हो यहाँ पे पेंडल होता है, तो ये ऐसा क्यों रखा है, इतना इसको बड़ा रखा है, इसको छोटा रखा है, और ये जितने नंबर ऑफ ये हो जाएंगे सर्कल उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपको दिमाग में अभी से बैठा दो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। सेकंड, नाउ वेलोसिटी रेशियो, यहां से आपने डी डिस्टेंस कैलकुलेट किया,
डी डिस्टेंस खींचा, मतलब आपने 6 मीटर रस्सी खींची, 6 मीटर रस्सी खींचने के बाद यहाँ भी 6 मीटर रस्सी ऊपर, ये भी इस साइड की रस्सी जो है ये पूरी, यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक, वो भी 6 मीटर कम होगी, लेकिन उसके कितने भाग हो गए 6, तो इनका डिस्टेंस कितना होगा डी बाई यानी 1 ही मीटर ऊंचा आएगा। हाँ डी बाई एन होगा। अब वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस बाय लोड, तो ये डी बाई एन है, ये कहां पे चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मतलब एन रहेगा और डी डी कैंसिल रह जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ पुल। नाउ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज n है, वेलोसिटी रेशियो n है, तो 1 आ जाएगा 100%। मैकेनिकल एडवांटेज जो यहाँ पे लिया हम लोगों ने, वापस आइडियल लिया क्योंकि कैपिटल L लिया, हम लोगों ने सारा वजन ले लिया है, तो हमारा अगर हम लोग एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहे तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज L अपॉन E इज इक्वल टू n है, L की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल l प्लस x बाई e, मतलब दोनों को मैं e दे देता हूं, तो L अपॉन E एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n माइनस x बाई e, तो जो एक्स्ट्रा वेट है उसका इसमें से माइनस कर दो, तो ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ पुलिंग, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ पुलिंग। सब लोग रिजॉइन हो जाओ, ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज रिजॉइन द मीटिंग, सेम टू सेम।